क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लेसन पढ़ रहे थे सोशल साइंस का, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, उस लेसन के हमने 3 वीडियो है वो आप तक भेज दिए गए हैं। 10th क्लास के विद्यार्थियों से नोट्स के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों द्वारा पूछा जा रहा है कि सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे बनाए जा रहे हैं, तो उसकी भी आप चिंता मत कीजिए, वो भी आपको बोर्ड के थ्रू है, बोर्ड के जरिए आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। सबसे पहले लेसन समझने का काम कीजिए, सबसे पहले लेसन है वो समझ लीजिए एक बार। सभी को लेसन समझाया जा रहा है। तो इसमें हमने जब लेसन छोड़ा था, इससे पहले जो वीडियो बनी थी उसमें हमने छोड़ा था 1919 की जो भी घटना हुई थी उसी घटना तक हमने पढ़ा था। अब आगे की जो घटनाक्रम है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या था, 1919 में 3 घटनाक्रम होती है। सबसे पहले थी 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1919 में रोल्ट एक्ट का पारित होना। 1919 में खलीफा का अपमान होना। तो एक मुसलमानों के धार्मिक गुरु थे वो माने गए थे। 1919 में एक अमृतसर के अंदर आपको बताया था मैंने, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी जनरल डायर द्वारा। 1919 में रोल्ट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसको बिना भारतीयों पर बिना मुकदमा चलाए सीधा अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था। 1919 में मुसलमानों के धार्मिक गुरु खलीफा का अपमान होना। अब गांधी जी 1919 तक अंग्रेजों का सहयोग किया था। 1919 तक इसमें अंग्रेजों का उन्होंने सहयोग किया था। 1919 के बाद गांधी जी को लगा कि अब हमें आजादी है वो ऐसे नहीं मिलेगी। तो गांधी जी ने इसी बात से हताश होते हुए, 1919 की घटना से हताश होते हुए 1920 से 1920 में एक आंदोलन चलाया जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन का आरंभ होना। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था, 1922 में गांधी जी ने वापस लिया था। असहयोग आंदोलन को आप सही ढंग से समझेंगे। असहयोग पहले क्या हो रहा था, लगते सहयोग नहीं हो रहा है, सहयोग पहले, इससे पहले क्या था, अंग्रेजों का सहयोग किया जा रहा था। 1914 से लेके 1918 तक अंग्रेजों का सहयोग किया गया था। गांधी ने स्वयं एक सार्जेंट की भूमिका निभाई थी। भारतीय युवाओं को गांधी जी ने अंग्रेजी फोर्स में शामिल होने के लिए खुद उनको मोटिवेट किया था। लेकिन 1920 में गांधी एक आंदोलन चला असहयोग कि अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग ये क्वेश्चन है, ये मार्च एग्जाम में आया था और आगे भी आने की संभावना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। असहयोग आंदोलन पर संक्षिप्त में एक लेख लिखिए। तो असहयोग आंदोलन चला गांधी 1920 के अंदर, 1922 तक चला। लेकिन आंदोलन का आरंभ होना था। लेकिन इस आंदोलन का क्या था, इस आंदोलन में सभी भारतीयों को कहा गया कि अंग्रेजी सरकार की सेनाओं में भर्ती मत हो। अंग्रेजी सरकार जो स्कूल चलाती है उसके अंदर नहीं जाएंगे इंडियंस। अंग्रेजी सरकार जो भी कार्य करवा रही है, जो भी उद्योगों में काम है, जो भी फैक्ट्रियां हैं, जो भी कार्य करा रही है उसके अंदर भारतीय लोग नहीं जाएंगे। सभी वकील है वो कोर्ट कचहरियों में नहीं जाएंगे। सभी लोग है वो अपने काम नहीं करेंगे, सभी घर पे बैठेंगे और अंग्रेजी सरकार का है वो बहिष्कार करेंगे। इस प्रकार उनकी वस्तुओं, स्वदेशी का प्रयोग करने के लिए उन्होंने कहा, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी अंग्रेजों के गो टू बैक के भी नारे लगाए गए लोगों द्वारा। तो यह आंदोलन काफी सफल हुआ। लेकिन एक आकस्मिक घटना होती है 5 फरवरी 1922 को। ये मैप में पूछी गई थी मार्च एग्जाम के अंदर। अभी पीछे जो एग्जाम हुए थे 5 फरवरी 1922 यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश राज्य के एक चौराचौरी नामक स्थान पर एक पुलिस चौकी को आग लगा देना। पुलिस चौकी को आग लगा देना जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी। 22 पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी क्योंकि गांधी जी के जो विद्रोही थे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जो लोग शामिल थे वो गुस्से में थे। गुस्से में होने के कारण एक चौराचौरी नामक स्थान है जो उत्तर प्रदेश के अंदर था, उसके अंदर एक पुलिस चौकी थी। इसके अंदर भारतीय भी पुलिस, जिसके अंदर पुलिस कर्मी थे और उसके अंदर क्या था, भारतीय लोगों ने मिट्टी के तेल छिड़के और वहां पर आग लगा दी गई थी। यह एक आगजनी घटना के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 22 पुलिस कर्मियों
72 पुलिस कर्मियों की जाने चली जाती है, जाने वो चली जाती है। इस घटना गांधी जी को बहुत ही धक्का लगता है। अभी इसमें पुलिस उस समय जो चौकी होती थी 1920-22 के दौर के अंदर जो चौकियां बनाई गई थी वो ये नहीं थी कि आज की तरह नहीं बनी गई थी, कंक्रीट से नहीं बनी गई थी, ईंट से नहीं बनी, वो झोंपड़ी वाली ऐसे ही सरकंडे वाली होती थी चौकियां, वहां पर तंबू में होती थी, वहां पे आग लगा दी गई थी जिसके कारण पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी। इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन हम वापिस ले लेते हैं। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी का वापस लेना प्रमुख घटनाक्रम है। ये असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गांधी जी ने, इसका भी मैं बताना चाहता हूँ। गांधी जी चाहते थे कि अगर हम जीत सकते हैं अहिंसा का मार्ग या सत्याग्रह का मार्ग अपना के इस लड़ाई को जीत सकते हैं, ना कि विद्रोह द्वारा, न कि लड़ाई द्वारा। तो गांधी ये चाहते थे, लेकिन पूरा देश ये नहीं चाहता था कि गांधी जी ये आंदोलन वापस ले। पूरा देश यह नहीं चाहता था कि गांधी जी ये आंदोलन वापस ले, लेकिन गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वो वापस ले लिया था। तो ये क्वेश्चन है आपका, एक तैयार कर सकते हो खुद। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर एनसीईआरटी क्वेश्चन तैयार नहीं हो रहे हैं, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ से तैयार किए जा सकते हैं। असहयोग आंदोलन संक्षिप्त नोट लिखिए। तो यह असहयोग आंदोलन मैंने अभी आपको समझाया, ढंग से वीडियो देखो और वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है। तो ये यहाँ तक पहला इसी का जो चौथा वीडियो इसी लेसन का वो आप तक भेज रहा हूँ, इसके आगे का अभी भी बनाया जा रहा है।